नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भोतीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हरियाणा जीके के अंदर जिलेवार अध्ययन कर रहे थे हरियाणा जीके का। आज हम करनाल मंडल करेंगे। करनाल मंडल के अंदर हम करनाल जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। बात करें हम करनाल, तो धान का कटोरा यदि कहा जाता है तो वो करनाल जिले को कहा जाता है। धान का कटोरा। धान के कटोरे की हम बात करें तो करनाल जिले में सर्वाधिक यानी 14% से अधिक धान होता है। इस जिले के गठन की बात करें हम तो 1 नवंबर 1966 को इस जिले का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व के अंदर आया था, यानी 17वां संविधान संशोधन द्वारा 18वां संविधान संशोधन द्वारा 17वां राज्य बना। मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर, यानी 18वां संविधान संशोधन किया गया और 17वां राज्य हरियाणा राज्य 17वां राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम हरियाणा के अंदर कुल 7 जिले अस्तित्व में थे। उन 7 जिलों में यदि हमें पूछा जाए 1 नवंबर 1966 के दौरान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था तो वो हिसार था और सबसे छोटा जिला वो था जींद। करनाल जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व के साथ हुआ। मंडल की बात करें हम तो करनाल खुद मंडल है। मंडल की बात करें तो करनाल खुद मंडल है। करनाल मंडल के अंदर करनाल, कैथल, और पानीपत 3 जिले आते हैं। यानी करनाल, कैथल और पानीपत, इसके अंदर करनाल मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। और ये मंडल कब बना? 21 फरवरी 2017 को इसको मंडल बनाया गया था। 21 फरवरी 2017 को यह मंडल के रूप में अस्तित्व के अंदर आया था। इसके अंदर करनाल और फरीदाबाद ये 2 मंडल बने थे। यानी करनाल और फरीदाबाद 2 मंडल बने थे पहले। इससे पहले 21 फरवरी 2017 से पहले 4 मंडल हुआ करते थे हरियाणा के अंदर। ये 2 मंडल नए अस्तित्व के अंदर आए। क्षेत्रफल की बात करें इसकी हम तो 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यदि हमें पूछा जाए इसका तो 2520 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका है करनाल जिले का। जनसंख्या की बात करें हम तो 15 लाख से अबोव है। 15,05,324 इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या पूछी जाए इसकी टोटल तो 15,05,324, यानी 15 लाख से अबोव वाला ये जिला है। लिंगानुपात की बात करें इस जिले की तो लिंगानुपात यदि हमें पूछा जाए तो 887 इसका लिंगानुपात है। इसका लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 887 महिलाएं हैं। यदि हमें साक्षरता दर पूछी जाए इस जिले की तो 74% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर है इस जिले की 74%, यानी 74% इसकी पॉपुलेशन इस जिले की पढ़ी लिखी जनसंख्या है। उपमंडल की बात करें हम इसके अंदर 3 उपमंडल है। हरियाणा राज्य के अंदर यदि हमें टोटल उपमंडल पूछे जाएं तो 74 है और 3 उपमंडलों वाला ये जिला करनाल है। करनाल, असंध और इंद्री। करनाल, असंध और इंद्री
यानी 3 उपमंडल वाला यह जिला है। इसके अंदर कुल मंडल पूछे जाएं, उपमंडल पूछे जाएं तो 3 हैं। तहसील की बात करें तो इसके अंदर 5 तहसीलें करनाल, असंध, इंद्री, नीलोखेड़ी और घरौंडा। तहसील की बात करें हम, करनाल, असंध, इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध, नीलोखेड़ी और घरौंडा। घरौंडा के अंदर यदि हमें पूछा जाए तो फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, हरियाणा के अंदर फल उत्कृष्टता केंद्र वो कहाँ पर स्थापित किया है? घरौंडा, करनाल के अंदर। यानी फल उत्कृष्टता, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पूछा जाए तो वो है घरौंडा, करनाल के अंदर। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की हम बात करें तो वो घरौंडा, करनाल के अंदर है। यदि फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो सिरसा के अंदर स्थापित किया गया है। बात करें यहाँ पर हम जनसंख्या वृद्धि दर की तो 18.14% जनसंख्या वृद्धि दर है इसका। जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाए हमें तो 18.14% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है इस जिले की। उपनाम की बात करें तो कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस, यानी नवीनतम पद्धति से बसाया गया ये हरियाणा का शहर है। इसे कर्ण नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस और नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ यह शहर है। करनाल को हम धान का कटोरा भी कहा जाता है। यानी 14% हरियाणा राज्य का 14% धान यहाँ से उत्पादित किया जाता है। करनाल जिले के अंदर सर्वाधिक धान की पैदावार होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इस जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जब हरियाणा राज्य अस्तित्व के अंदर आया था। उसी टाइम इस जिले का गठन हुआ था। मंडल की बात करें तो करनाल एक खुद मंडल है। करनाल मंडल के अंदर करनाल, कैथल और पानीपत यानी 3 जिले आते हैं इस मंडल के अंदर। और यह मंडल बना 21 फरवरी 2017 को। 2 नए मंडल बने, करनाल और फरीदाबाद। यानी करनाल के साथ एक मंडल और बना, वो बना फरीदाबाद। यदि नगर निगम की बात करें फरीदाबाद की तो सबसे पुराना नगर निगम है फरीदाबाद। 1993 में नगर निगम बना फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर टोटल नगर निगमों की बात करें तो 10 नगर निगम है हरियाणा के अंदर। क्षेत्रफल यदि हमें पूछा जाए इस जिले का तो 2520 वर्ग किलोमीटर एरिया घेरे हुए हैं। तहसील की बात करें तो इसके अंदर 5 तहसीलें हैं। हरियाणा के अंदर टोटल तहसीलें पूछी जाएं तो 93 है। और 5 तहसीलें वाला जिला ये करनाल है। करनाल, असंध, इंद्री, नीलोखेड़ी और घरौंडा के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। फल उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो सिरसा के अंदर स्थापित है। जनसंख्या इसकी पॉपुलेशन है वो 15 लाख से अबव है, यानी 15,05,324 इसकी टोटल जनसंख्या है, इस जिले की टोटल जनसंख्या। साक्षरता की बात करें हम, इस जिले की साक्षरता दर पूछी जाए तो 73% यहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। उपमंडल की बात करें हम, हरियाणा राज्य के अंदर यदि उपमंडल पूछे जाए तो 73 है। और करनाल के अंदर 3 उपमंडल है, करनाल, असंध और इंद्री। करनाल, असंध और इंद्री इसके अंदर 3 उपमंडल है। बात करें हम जनसंख्या वृद्धि दर की तो इसका जनसंख्या वृद्धि दर है 18.14% इसका जनसंख्या वृद्धि दर है इस जिले का। उपनाम की बात करें हम तो इसे कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस और नवीनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर कहा जाता है।
बात करें महाभारत काल के दौरान की बात करें हम, तो राजा दुर्योधन ने कर्ण को ये भेंट स्वरूप स्थान दिया था, यानी राजा दुर्योधन ने कर्ण को यह नगर भेंट में दिया था, इसलिए इसे कर्ण नगरी भी कहा जाता है। महाभारत काल के दौरान राजा दुर्योधन द्वारा यह कर्ण को दान के रूप में दी गई थी, यह नगर दान के रूप में दिया गया, इसलिए इसे कर्ण नगरी कहा जाता है, कर्ण नगरी कहा जाता है। और न्यूनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर भी हरियाणा का यही है, न्यूनतम पद्धति से बसाया हुआ शहर। यदि बात करें हम कर्ण का किला, तो वो करनाल के अंदर है। एक यहाँ पर कर्ण झील की बात करें हम, कर्ण झील वो भी करनाल के अंदर है। कर्ण झील यदि हमें पूछी जाए तो वो करनाल के अंदर है। अगले पॉइंट की बात करें हम, गौतम ऋषि का आश्रम। गौतम ऋषि का आश्रम यदि पूछा जाए, गौतम ऋषि का आश्रम, तो गोंदर करनाल के अंदर है, यानी गोंदर करनाल के अंदर गौतम ऋषि का आश्रम है। मेलों का गांव हमें पूछा जाए, सर्वाधिक मेले कहां पर लगते हैं, यदि मेलों का गांव, मेलों का गांव हमें पूछा जाए तो सालवन गांव करनाल के अंदर है। यानी सालवन गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। बात करें हम महर्षि वेदव्यास के पिता हुए पराशर, पराशर का आश्रम पूछा जाए तो बहलोलपुर करनाल के अंदर है। पराशर ऋषि का आश्रम बहलोलपुर यानी महर्षि वेदव्यास के पिता हुए पराशर ऋषि, उनका यदि आश्रम की बात करें तो वो करनाल के अंदर है। यानी महर्षि वेदव्यास के पिता श्री थे ये पराशर ऋषि, उनका आश्रम करनाल के अंदर है। बात करें हम राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन, अमरूद व लहसुन सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य हरियाणा राज्य का जिला है, वो है करनाल। यानी सर्वाधिक लहसुन और अमरूद उत्पादित किया जाता है इस जिले के अंदर। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी यदि हमें पूछी जाए, परीक्षित की राजधानी, तो वो असंध करनाल है। असंध करनाल। यानी अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित की यदि राजधानी पूछी जाए हमें, तो राजा परीक्षित की राजधानी असंध करनाल के अंदर है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें, राज्य के अंदर प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय अंजन सतली गांव करनाल के अंदर स्थापित किया गया 2016 के अंदर नीदरलैंड की सहायता से। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय ये अंजन सतली करनाल के अंदर है और यह नीदरलैंड की
सहायता से लगाया गया है। इसके अंदर नीदरलैंड देश ने सहयोग किया है, इसको सहयोग किया नीदरलैंड ने। और इसका नाम भी बदल दिया गया, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसका नाम चेंज कर दिया गया है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया है। ख्रोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख की बात करें हम, ख्रोष्टी लिपि में लिखित एक अभिलेख मिला है, वो हमें करनाल से मिला है। इस अभिलेख में हमें सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। ख्रोष्टी लिपि से, ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख, लिपि का अभिलेख, ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख करनाल के अंदर से मिला है हमें। इसके अंदर हमें तालाब और सरोवर के निर्माण की जानकारी का वर्णन मिला है। यदि बात करें हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो 1990 में स्थापित किया गया हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के अंदर। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान यदि हमें पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1990 के अंदर नीलोखेड़ी करनाल के अंदर की गई। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन भी यहीं पर होता है। सर्वोत्तम किसी का बासमती धान तरावड़ी यानी करनाल के अंदर होता है। एक बढ़िया किस्म का यानी बासमती धान की बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो सर्वाधिक करनाल की तरावड़ी के अंदर होता है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल यदि बात करें, प्रथम सैनिक स्कूल राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल के अंदर स्थापित किया गया, यानी कुंजपुरा करनाल के अंदर इसकी स्थापना की गई। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल यदि पूछा जाए, तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन किया गया, यानी वीके कृष्णा मेनन यानी तत्कालीन रक्षा मंत्री थे वीके कृष्णा मेनन द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन किया गया था। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है करनाल को यदि पूछा जाए तो कर्ण की नगरी कहा जाता है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यह नगर कर्ण को दान के रूप में दिया गया था। महाभारत काल की बात है ये। कर्ण झील यदि हमें पूछा जाए तो करनाल के अंदर स्थित है। गौतम ऋषि के आश्रम की बात करें तो गोंदर गांव करनाल के अंदर स्थित है, यानी गौतम ऋषि का आश्रम। गौ से गोंदर और गौ से गौतम याद रखेंगे हम, गोंदर करनाल के अंदर। मेलों का गांव यदि पूछा जाए हरियाणा राज्य के अंदर मेलों का गांव तो सालवन गांव करनाल को मेलों का गांव कहा जाता है। पराशर ऋषि का आश्रम यदि हमें पूछा जाए, महर्षि वेदव्यास के पिता श्री पराशर का आश्रम पूछा जाए, पराशर मुनि का तो बहलोलपुर करनाल के अंदर है। अमरूद और लहसुन के उत्पादन में प्रथम जिला है ये, सर्वाधिक अमरूद और लहसुन का उत्पादन होता है। राजा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी की बात करें तो संत करनाल हुआ करती थी राजा परीक्षित की राजधानी। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय अंजन सतली करनाल नीदरलैंड की सहायता से यानी इसके सहयोग से स्थापित किया गया प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजन सतली करनाल के अंदर 2016 में स्थापित किया गया। ख्रोष्टी लिपि में एक अभिलेख मिला है हमें करनाल से, जिसके अंदर सरोवर और तालाबों के निर्माण की जानकारी का वर्णन मिलता है इस अभिलेख के अंदर। हरियाणा ग्रामीण संस्थान की बात करें तो वो नीलोखेड़ी करनाल के अंदर स्थापित किया गया 1990 के अंदर।
नीलोखेड़ी करनाल के अंदर हरियाणा ग्रामीण संस्थान स्थापित किया गया 1990 के अंदर। हरियाणा राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल की बात करें तो 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल के अंदर स्थापित किया गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और हमें पूछा जाए सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर है वो है करनाल। कर्ण झील हमने आपको करा दी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओएसिस, ओएसिस की बात करें हम, ओएसिस है वो करनाल के अंदर प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल के रूप में एक स्थल स्थापित किया गया है ओएसिस। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर पूछा जाए तो कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट करनाल के अंदर है जिसकी ऊंचाई है 3500 मीटर, यानी कैंटोनमेंट ये गिरजाघर है जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई है यानी 3500 मीटर। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का एक सुंदर शहर कहा जाता है इसको। यहाँ पर भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्ति वाला शहर यदि पूछा जाए तो वो करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। यदि बात करें हम 1841 के अंदर सैन्य छावनी की, 1841 के अंदर सैनिक छावनी करनाल के अंदर हुआ करती थी, लेकिन मलेरिया के प्रकोप के कारण इसको करनाल से शिफ्ट कर अम्बाड़ा में स्थापित कर दिया गया। 1843 के अंदर इसको अम्बाड़ा शहर के अंदर स्थापित कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा इसको शिफ्ट कर दिया गया करनाल से, यानी अम्बाड़ा के अंदर स्थापित कर दिया गया। एफएम रेडियो और मंत्रा रेडियो का धमाल का प्रसारण होता है वो करनाल से होता है, एफएम रेडियो है। अटल पार्क की बात करें तो 56 एकड़ के अंदर करनाल के अंदर स्थापित किया गया है अटल पार्क। अटल पार्क 56 एकड़ के अंदर करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है अटल पार्क के अंदर। बात करें हम प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर, हमें पूछा जाए प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर, सीता माई का मंदिर है ये करनाल के अंदर है। यहाँ पर माता सीता धरती की गोद में समा गई थी इस मंदिर के अंदर, इसलिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है सीता माई मंदिर। जूता नगरी या शूज सिटी करनाल को कहा जाता है, जूता नगरी। या शूज सिटी कहा जाता है इसको। जूता नगरी और शूज सिटी हमें पूछा जाए तो वो करनाल को कहा जाता है। 1925 के अंदर औदिती ब्राह्मण समाचार पत्र करनाल से निकाला गया। औदिती ब्राह्मण समाचार पत्र यदि हमें पूछा जाए तो 1925 के अंदर करनाल से निकाला गया। यदि बात करें हम राजा गजपत सिंह के किले की, राजा गजपत सिंह का किला, राजा गजपत राजा गजपत सिंह का किला करनाल के अंदर है। जींद के राजा हुआ करते थे, गजपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया और राजा गजपत सिंह का यह किला जींद के अंदर भी स्थित है। एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर था वो कंटेनमेंट करनाल के अंदर था जिसकी ऊंचाई 35 मीटर थी, 3500 मीटर नहीं थी उसकी ऊंचाई, सॉरी गलत हो गया था वो आंकड़ा हमारा, तो उसकी ऊंचाई थी 35 मीटर, ओनली मात्र 35 मीटर उसकी ऊंचाई थी। बात करें हम राजा गजपत सिंह के किले की बात कर रहे थे, ये करनाल के अंदर है। कुल चावल उत्पादन का 14%
करनाल जिला अकेला यहाँ पर उत्पादित करता है। प्रसिद्ध आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करें हम, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तो इसकी स्थापना नीलोखेड़ी करनाल के अंदर की गई थी। नीलोखेड़ी करनाल के अंदर आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। यदि हमें पूछा जाए आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, करनाल के। एक एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण भी करनाल के अंदर होता है। बात करें हम करनाल हवाई अड्डे की स्थापना की, करनाल हवाई अड्डे की स्थापना उन्नीस के अंदर करनाल हवाई अड्डे की स्थापना की गई। एक यहाँ पर 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार, यदि पूछी जाए 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार, पीरों की मजार तो मधुबन करनाल के अंदर है। मधुबन के करनाल के अंदर है 5 पीरों की मजार। और यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग की भी स्थापना की गई है मधुबन करनाल के अंदर। हरियाणा पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग करवाई जाती है यहाँ पे करनाल के अंदर, मधुबन करनाल के अंदर। मीरा साहिब का मकबरा पूछा जाए, मीरा साहिब का मकबरा वो भी करनाल के अंदर है। मीरा साहिब का मकबरा करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। बात करें सैनिक छावनी की, सर्वप्रथम सैनिक छावनी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1841 के दौरान करनाल में स्थापित की गई। लेकिन मलेरिया अधिक फैलने के कारण, मलेरिया और प्लेग का प्रकोप फैलने के कारण इसको यहाँ से शिफ्ट करके 1847 के अंदर यह छावनी अम्बाड़ा के अंदर स्थापित कर दी गई। एक यहाँ पर अटल पार्क है जो 56 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई हुई है। एक प्रसिद्ध मंदिर है सीता माई का मंदिर, वो करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। इस मंदिर की यदि बात करें हम तो यहाँ पर सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। जूता नगरी या सूर सिटी करनाल को कहा जाता है। राजा गजपत सिंह का किला करनाल के अंदर भी है और जींद के अंदर भी है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की बात करें तो नीलोखेड़ी करनाल के अंदर स्थापित है। हवाई अड्डे की स्थापना, करनाल हवाई अड्डे की स्थापना यदि हमें पूछी जाए तो 1967 के अंदर करनाल में की गई थी। कलंदर शाह का गुंबद भी करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। बात करें हम त्राइन का युद्ध, त्राइन का युद्ध है वो 1191 और 1192 में लड़ा गया। यानी त्राइन का युद्ध 1191-92 के अंदर करनाल के अंदर लड़ा गया। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। इसके अंदर 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्षिज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और पृथ्वीराज के तरफ से लड़ने वाले यदि हमें वीर योद्धा पूछे जाए तो वो गोविंद राय थे। गोविंद राय का यदि किला पूछा जाए तो हांसी के अंदर इनकी राजधानी हांसी हुआ करती थी गोविंद राय की। गोविंद राय और पृथ्वीराज चौहान की संयुक्त सेना
त्राइन के युद्ध के अंदर लड़ी थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज प्रथम युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की थी। लेकिन सेकंड युद्ध की बात करें हम 1192 के अंदर, तो इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी विजयी रहे। त्राइन का सेकंड युद्ध। त्राइन का तृतीय युद्ध भी पूछा जाए हमें, त्राइन का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध 1215 के अंदर हुआ था। ये इल्तुतमिश और ताजुहीन ऐबक के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और ताजुहीन ऐबक के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इसमें इल्तुतमिश विजयी रहा। त्राइन का तृतीय युद्ध यदि हमें पूछा जाए तो 1215 के अंदर लड़ा गया। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र की बात करें हम, दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो वो मधुबन करनाल के अंदर है। बात करें हम हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की तो वो करनाल के अंदर 1973 के अंदर स्थापित की गई थी। पुलिस ट्रेनिंग करनाल के अंदर 1973 के अंदर स्थापित की गई थी। बेगम समरूर का क्षेत्र पूछा जाए तो बेगम समरूर का क्षेत्र भी करनाल है। बात करें हम यहाँ पर करनाल का त्रावड़ी का दुर्ग है, वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया। त्रावड़ी का दुर्ग पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित किया गया करनाल के अंदर। यदि त्रावड़ी के दुर्ग की बात करें तो इसके निर्माण करता थे पृथ्वीराज चौहान। गांधी मेमोरियल हॉल पूछा जाए हमें तो करनाल के अंदर पहले ये विक्टोरिया हॉल हुआ करता था। गांधी मेमोरियल हॉल, गांधी मेमोरियल हॉल ये करनाल के अंदर है। पहले इसका नाम विक्टोरिया हॉल हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज करके गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए हमें तो करनाल के अंदर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यदि हमें पूछा जाए तो ये करनाल के अंदर इसकी स्थापना 1955 के अंदर की गई। 1923 के अंदर इसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर था। बाद में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी स्थापना यदि 1923 के अंदर ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया था, बाद में अब ये करनाल के अंदर 1955 में शिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय मिट्टी लवणता की बात करें हम, केंद्रीय मिट्टी लवणता की स्थापना 1969 के अंदर करनाल के अंदर हुई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र की बात करें तो 1969 के अंदर ये करनाल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता की यदि हम बात करें तो फॉरेंसिक लैब है हरियाणा की एकमात्र फॉरेंसिक लैब की बात करें, फॉरेंसिक साइंस लैब है वो करनाल के अंदर स्थापित की गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब यदि हमें पूछा जाए तो 1976 के अंदर करनाल में शिफ्ट कर दी गई थी। 1973 के अंदर इसकी स्थापना रोहतक के अंदर की गई थी फॉरेंसिक साइंस लैब की, लेकिन 1976 में इसे करनाल शिफ्ट कर दिया गया था। गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। गेहूं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1978 करनाल के अंदर की गई थी इसकी। यानी गेहूं रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो वो करनाल के अंदर स्थापित किया गया 1978 के अंदर। बात करें हम
इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 के अंदर करनाल के अंदर की गई थी। इग्नू की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 के अंदर करनाल के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इग्नू की शाखा खोली गई है। डायरेक्टरी ऑफ व्हील्स की बात करें तो ये इंग्लिश के अंदर है, गेहूं अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज की तरफ से प्रसिद्ध लड़ने वाले योद्धा थे गोविंद राय। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्राइन का युद्ध यानी त्रावड़ी का प्रथम युद्ध। त्राइन का सेकंड युद्ध यदि हम बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। इग्नू का एक सेंटर खोला गया करनाल के अंदर, इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका सेंटर करनाल के अंदर 1991 के अंदर खोला गया। त्राइन का तृतीय युद्ध यदि हमें पूछा जाए तो इल्तुतमिश और ताजाकुहीन ऐबक के बीच लड़ा गया 1215 के दौरान। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल के अंदर स्थापित किया गया। इसे पहले विक्टोरिया हॉल के नाम से जाना जाता था। फॉरेंसिक साइंस लैब की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1976 के अंदर करनाल में की गई थी और 1973 में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। रोहतक से शिफ्ट कर दिया गया 1976 के अंदर करनाल के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर करना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 1955 के अंदर करनाल के अंदर की गई थी। एक यहाँ पर है, पहले इसकी स्थापना 1923 के दौरान बंगलुरु के अंदर की गई थी, बाद में इसे करनाल शिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय मिट्टी लवणता की बात करें हम तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना करनाल के अंदर की गई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता की बात करें तो इग्नू का सेंटर है, यदि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का सेंटर करनाल के अंदर 1991 के अंदर खोला गया था इग्नू का। एक यहाँ पशु अनुवांशिक केंद्र की बात करें तो वो भी करनाल के अंदर 1983 के अंदर स्थापित किया गया। नादिर शाह के यानी करनाल का युद्ध हमें पूछा जाए तो 1739 के अंदर नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। हम बात करेंगे वह करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध है वो 1739 के अंदर लड़ा गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है करनाल का युद्ध। 1739 के अंदर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह और मुगल बादशाह वर्सेस मोहम्मद शाह। यानी यह प्रसिद्ध युद्ध करनाल के अंदर लड़ा गया 1739 के अंदर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। और इस युद्ध के पश्चात नादिर शाह इस युद्ध में विजेता रहे और ये यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा चुरा कर नादिर शाह दिल्ली से ले गया था। यानी इस युद्ध के बाद यदि हमें पूछा जाए मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था नादिर शाह। बात करें हम अगले पॉइंट की, भैंस का कलोन प्रथम तैयार किया गया, प्रथम भैंस का कलोन तैयार किया गया करनाल के अंदर। और 17वीं लोकसभा से यदि हमें सांसद पूछे गए संजय भाटिया तो वो करनाल से है। संजय भाटिया 17वीं लोकसभा एमपी यानी सांसद है करनाल से।
संजय भाटिया। बात करें हम कल्पना चावला की। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। कल्पना चावला जन्म की बात करें हम 1 जुलाई 1961 को करनाल के अंदर हुआ था कल्पना चावला का जन्म। अमेरिका की रिसर्च एजेंसी नासा के अंदर इनका चयन हुआ 1994 के अंदर। नासा के अंदर चयनित की गई कल्पना चावला, नासा में चयन हुआ 1994 के अंदर। और प्रथम अंतरिक्ष यात्रा यदि पूछी जाए तो 1997 के अंदर प्रथम अंतरिक्ष यात्रा की इन्होंने। प्रथम यांत्रिक यात्रा 1997 के अंदर। बात करें हम मिशन की तो STS 87 मिशन था। ये प्रथम बार मिशन पर भेजी गई। मिशन पूछा जाए हमें STS 87। STS मिशन 87 था प्रथम बार। द्वितीय बार इसने अंतरिक्ष की यात्रा की 16 फरवरी 2003 के अंदर। द्वितीय बार अंतरिक्ष यात्रा की 2003 के अंदर। मिशन पूछा जाए हमें STS मिशन की बात करें हम, सेकंड मिशन STS 113 और कोलंबिया विमान से ये इन्होंने यात्रा की। यानी कोलंबिया विमान से इन्होंने यात्रा की और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को धरती पर उतरने से 16 मिनट पूर्व इनकी डेथ हो गई थी। यानी 1 फरवरी 2003 को धरती पर उतरने से पहले 16 मिनट पूर्व इनकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला की। यदि बात करें +2 की शिक्षा इन्होंने टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से की थी। +2 की शिक्षा की बात करें कल्पना चावला की तो टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से इन्होंने +2 की परीक्षा पास की थी। बात करें हम 10वीं 12वीं में प्रथम आने वाले छात्राओं को कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है। कल्पना चावला की याद के अंदर +2 और 10वीं के अंदर जो छात्राएं प्रथम स्थान प्राप्त करती है उन्हें कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है। गोकर्ण तालाब की एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं हम। करनाल का युद्ध 1739 को करनाल के अंदर लड़ा गया। नादिर शाह वर्सेज मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। संजय भाटिया 17वीं लोकसभा से यहाँ से MP यानी सांसद चुने गए। और करनाल से यदि विधायक पूछे तो CM सिटी कहा जाता है। ये मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, यानी विधानसभा क्षेत्र है इनका CM सिटी करनाल। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल के अंदर हुआ। नासा के अंदर इनका चयन 1994 को हुआ था प्रथम बार यात्रिक यात्रा की इन्होंने 1997 के दौरान। मिशन STS 87 था। द्वितीय मिशन पर गई 2003 के अंदर। सन 2003 में ये द्वितीय मिशन पर निकली। मिशन STS 103 था। कोलंबिया विमान से ये गई। पृथ्वी पर उतरने से 16 मिनट पूर्व इनकी डेथ हो गई। यानी विमान दुर्घटना में इनकी डेथ 1 फरवरी 2003 को हो गई। 10वीं और +2 के अंदर यानी 10वीं और 12वीं के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है। बात करें गोकर्ण तालाब की।
कर्ण नगरी तो करनाल है, लेकिन गौकर्ण तालाब की बात करें हम, गौकर्ण तो ये रोहतक के अंदर है और कर्ण नगरी कहा जाता है करनाल को। कर्ण का टीला पूछा जाए तो मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है कर्ण का टीला। कर्ण का टीला, कर्ण का टीला मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। यानी मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर यदि हमें पूछा जाए कर्ण का टीला कहां पर है तो मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। कर्णकोट का किला भुवन भट्ट रतिया फतेहाबाद के अंदर है। कर्णकोट, कर्णकोट पूछा जाए हमें भुवन भट्ट रतिया फतेहाबाद के अंदर है। रतिया फतेहाबाद के अंदर है कर्णकोट। यदि हमें पूछा जाए कर्णकोट का किला, राजा कर्ण का किला पूछा जाए तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कल्पना चावला एडोटेरियम की बात करें हम, कल्पना चावला एडोटेरियम, एडोटोरियम तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। यानी कल्पना चावला एडोटोरियम पूछा जाए तो यह कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। जरासंध का किला पूछा जाए तो असंध करनाल के अंदर है। जरासंध का किला करनाल असंध के अंदर है। यानी असंध करनाल के अंदर जरासंध का किला है। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म, यानी सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म सैयदपुर गांव करनाल में स्थापित किया गया है। यानी सजावटी मछलियों के लिए। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत की गई करनाल से 2015 के दौरान। सखी योजना की शुरुआत 2015 से के अंदर करनाल जिले से इसकी शुरुआत की गई पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए। गोवर्धन योजना की शुरुआत हमें पूछी जाए तो वो भी करनाल से 2018 के अंदर। दो 2018 के दौरान गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई कुंजपुरा करनाल के अंदर। यदि हमें पूछा जाए राज्य का पहला सैनिक स्कूल तो वह हमने करा दिया है कुंजपुरा करनाल के अंदर। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल पूछा जाए, सबसे पुराना मुगल कालीन यदि पुल पूछा जाए तो बादशाही पुल करनाल के अंदर है। बादशाही पुल करनाल के अंदर है। बादशाही पुल करनाल के अंदर है सबसे पुराना पुल यदि हमें पूछा जाए तो। कल्पना एक यहाँ पर है। जमनालाल सेतिया एक्सपोर्ट भी करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। लिबर्टी जूता उद्योग हमें पूछा जाए तो 1954 के अंदर करनाल में स्थापित किया गया लिबर्टी जूता उद्योग। जूता उद्योग 1954 के दौरान करनाल के अंदर स्थापित किया गया। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी की बात करें हम तो घरौंडा करनाल के अंदर स्थापित की गई प्रथम एनसीसी अकादमी। घरौंडा प्रथम एनसीसी अकादमी की यदि हम बात करें तो घरौंडा करनाल के अंदर स्थापित की गई। सबसे प्राचीन कोस मीनार की बात करें कोहांड करनाल के अंदर है। सबसे प्राचीन कोस मीनार कोहांड करनाल के अंदर है। राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल दान दिए कर्ण झील के अंदर। यानी कर्ण झील के किनारे पर कुंडल दान कर दिए थे। कवच और कुंडल अपना रक्षा कवच था वो
राजा इंद्र को दान, देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। राज्य में 17 से 18 वर्ष के बीच की अपराधिक लड़कियों को रखा जाता है करनाल के अंदर, यानी उन्हें करनाल के अंदर रखा जाता है। राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा है? तो वो सिरसी गांव करनाल है। लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव करनाल, यानी लाल डोरा मुक्त राज्य का प्रथम गांव यदि हमें पूछा जाए तो सिरसी करनाल है। राज्य की प्रथम महिला चौपाल उडाना गांव करनाल के अंदर स्थापित की गई थी। उडाना गांव करनाल के अंदर प्रथम महिला चौपाल स्थापित की गई थी। गौकर्ण तालाब यदि बात करें तो करनाल के अंदर है। गौकर्ण तालाब करनाल के अंदर नहीं, सॉरी, रोहतक के अंदर है। कर्ण का टीला मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर है। कर्ण का टीला यदि हमें पूछा जाए तो मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। कर्णकोट का किला यदि पूछा जाए हमें तो बुआन भट्ट रतिया तहसील फतेहाबाद के अंदर पड़ेगा ये। कल्पना चावला एडिटोरियम की बात करें, यानी कल्पना चावला तारामंडल की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। जरासंध का किला पूछा जाए तो असंध करनाल के अंदर है। सखी योजना की शुरुआत पीड़ित महिलाओं की का सहयोग करने के लिए एक सखी योजना चलाई गई 2015 में करनाल के अंदर। गोवर्धन योजना की शुरुआत कुंजपुरा करनाल से 2018 के दौरान की गई थी। प्रथम एनसीसी अकादमी की बात करें तो घरौंडा करनाल के अंदर स्थापित की गई थी प्रथम एनसीसी अकादमी। बादशाही सबसे पुराना बादशाही पुल पूछा जाए तो वो बादशाही पुल है करनाल के अंदर स्थापित किया गया है। सबसे पुराना मुगल कालीन यदि पुल पूछा जाए तो बादशाही पुल करनाल के अंदर है। लिबर्टी जूता उद्योग 1954 के अंदर करनाल के अंदर स्थापित किया गया। सिरसी गांव पहला डोरा मुक्त गांव यदि पूछा, लाल डोरा मुक्त गांव पूछा जाए तो सिरसी गांव करनाल के अंदर है। प्रथम महिला चौपाल स्थापित की गई है उडाना करनाल के अंदर, प्रथम महिला चौपाल। इस प्रकार से हमने करनाल मंडल का, करनाल जिला बड़ी बारीकी से इसका हमने अध्ययन किया। यह वीडियो हमारा कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हमें ऊर्जावान रहे, हमें मोटिवेशन मिले और अगली नई वीडियो आपके सामने जल्दी आपको मिले। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।